पाकिस्तान और चीन का दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इकदाम की मुखालफत और तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और इसाक डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहर चीन पर चीन की मुकम्मल हिमायत का अयादा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। वेनेजुएला के इंचार्ज हम हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर वेनेजुएला के मामला खुद चलाने का ऐलान। कोलंबिया और खिते के दीगर मुल्कों को भी धमकी। कहा कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस से मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमेरिकी रद्द-ए-अमल सख्त होगा। भारत रूसी तेल के मामले पर ताउन ना करे तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो और उनकी अहलिया के खिलाफ चार्जशीट मंजर-ए-आम पर आ गई। मादुरो पर नार्को टेररिज्म और बड़ी मकदार में कोकेन स्मगलिंग की साजिश के इल्जामात हैं। अमरीकी इस्तग़ासा के मुताबिक मादुरो ने मुनशियात नेटवर्क की सरपरस्ती की। उनकी अहलिया पर माली और इंतजामी सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। अमरीकी कानून के तहत इल्जामात साबित होने पर मादुरो और उनकी अहलिया को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के हिरासती मरकज़ के बाहर शहरियों का एहतजाज। तेल के लिए खून नहीं, वेनेजुएला की सरजमीन से हाथ हटाने और आज़ादी के हक में नारे। वेनेजुएला के सदर को ब्रुकलिन हिरासती में रखा गया है। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई की मजम्मत। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। वेनेजुएला के साबिक सदर की बेटी की भी एहतजाजी रैली। अमरीकी हमले की मजम्मत और निकोलस मादुरोव की वापसी का मुतालबा। तुर्की के शहरों इस्तांबुल और अंकारा में भी सदर मादुरो को पकड़ने के खिलाफ मुजाहरे। रैलियां। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में अमरीकी सिफारत खाने के सामने रैली। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत कई शहरों में बाएं बाजू की जमातों की अमरीकी हमलों के खिलाफ रैलियां। वेनेजुएला के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कराची में मसूर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला में तमाम फरीक़ैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। मैक्सिको और शिमाली कोरिया ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एहतजाज पर काबू पाने में नाकामी या ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वफादारी छोड़ने के खदशात पेश नज़र। ईरान के सुप्रीम लीडर का प्लान बी तैयार। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अपने करीबी हल्के, अहल खाना और बेटे समेत ईरान छोड़कर मॉस्को जा सकते हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ख़राब मईशत, महंगाई, करेंसी की कदर में शदीद कमी, अमरीकी पाबंदियों, बदउनवानी और बद इंतज़ामी ने अवामी गुस्से को हवा दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआशी दबाव का शिकार हैं। ईरानी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत और फौजी मुदाखलत की धमकी और वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए ख़तरे की घंटी हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान 12 अफराद हलाक हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में मुजाहरों का सिलसिला अब भी जारी है। ईरान की हुकूमत का अवाम को आइंदा 4 महीने तक $60 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में यौम हक़ खुद इरादियत सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है।
मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासवान ने हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुजाहरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर समेत बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की बजाय मकबूजा कश्मीर के अवाम दहाइयों से भारतीय काबिज़ अफवाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। भारतीय जबर तशद्दुद के हथकंडे कश्मीरी अवाम के अज़्म को पस्त करने में नाकाम रहे। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के जाबिराना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम हक़ खुदइरादियत कश्मीर पर आलमी बिरादरी को पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को हक़ खुदइरादियत के हुसूल तक इखलाक़ी, सियासी और सफ़ारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ताकत के ज़ोर पर हक़ खुदइरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी असूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी। सिक्योरिटी इदारों ने कराची में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बल्दिया रेस कोच में 4 टन से ज़ायद धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद ड्रमों में भरकर शहर में मुंतकिल किया गया था। 60 ड्रम, 5 गैस सिलेंडर्स और मिनी ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई ज़ेर हिरासत दहशतगर्दों की निशानदेही पर की गई। बरामद किए गए बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद जख्मी। धमाका नावर खेल मोड़ के करीब किया गया। शदीद धुंध के बाइस पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। इस्लामाबाद का जुज़वी मुतासिर। शारजा से पेशावर की 2 प्रवासों की आमद में ताखीर। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक बंद। हज़ारा मोटरवे पर कोहलियाँ से शाह मकसूद इंटरचेंज तक ट्रैफिक मअतल। M3, M4 और M5 धुंध कम होने पर खोल दी गई। हुकूमत पंजाब की सनत खराज, ईंटों के भट्टों, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे की मुहिम में किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस फ़ज़ाई मायार आर्जी तौर पर मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रात से जारी। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में ट्रैफिक मुअत्तल। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटूगा और दारेल के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताऊबट में दर्जा हरारत -11, अड़ंगकेल और शारदा में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात, सोराब, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, गिरदनवा में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गैर मुतालिका और सज़ा याफ्ता अफराद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद के मौके पर हंगामा आराई से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई है। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और एनी शाहिदीन के बयान पे कलमबंद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुखालिफिन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया। ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, आज ये मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। अब मजलूम बनने के बजाय अपने जराइम को तस्लीम करके माफ़ी मांगें। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि PTI वाले एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें उनको नाकामी होगी और वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ ही आएंगे। हम बारहा कह चुके हैं कि मामलात मिल बैठ कर ही हल होते हैं। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी।
रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मजीद 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफिका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फिकार अली भुट्टो को हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद से खिताब करने कचहरी पहुँच गए। सुहेल आफरीदी की गाड़ी को कचहरी दाखिले की खुसूसी इजाज़त दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कचहरी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वारंट गिरफ्तारी भी जारी हैं। 3 अदालतों ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर रखा है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ 26 नवंबर और इदारों के खिलाफ उकसाने के केसेस दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के किसान के हाथ में अब सरमाया भी है और टेक्नोलॉजी भी। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार है। किसान कार्ड के जरिए अब तक 100 अरब के कर्जे फराहम कर दिए गए। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोख्त ने 13,56,000 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया। किसान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा यूरिया खाद खरीदी। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने और वैक्सीन की अदम फरहमी के खिलाफ फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गुज़श्ता साल सिंध में कुत्तों के काटे के 29,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रेबीज से सिंध में 22 शहरों की जान जा चुकी। हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हैं। अवामी मफाद के मामले की दरख्वास्त की फौरी समाअत की जाए। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने मुबैना तौर पर इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। 21 साल की तालिबा तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। नवाब टाउन में वाक़ निजी यूनिवर्सिटी में 2 हफ्तों के दौरान छत से कूदने का यह दूसरा वाक़या है। चंद रोज़ पहले एक तालिब इल्म ने 4थी मंजिल से कूद कर खुदकुशी कर ली थी। यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सरगोदा के कस्बे में शादी का झांसा देकर दुल्हे को लूट लिया गया। मुकदमा दर्ज। दुल्हे ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि शादी के एवज उससे 1,50,000 और निकाह के 20,000 रुपये वसूल किए गए थे। निकाह हुआ, मिठाई भी बांटी गई और फिर उसे नशावर मिठाई खिलाकर लंबी नींद सुला दिया गया। होश आया तो ना दुल्हन थी ना रिश्ता कराने वाली खातून। पुलिस ने दुल्हन, उसके मुबैना भाई उमर हयात और रिश्ता कराने वाली शाहिदा परवीन पर पर्चा काट दिया। फ्रॉड की तहकीकात जारी। न्यू कराची सेक्टर 5L में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज़ डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल हुआ था। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में झगड़े के दौरान शहरी का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इरशाद नामी नौजवान को गले में कपड़ा डालकर मुबैना तौर पर घसीटा गया। दम घुटने से उसकी हलाकत हुई। वाक़े में मुलविस खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा। कहा, अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को जम करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम फरोख के लिए नहीं। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का बयान वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और ट्रंप के इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने के ऐलान के बाद सामने आया है। ट्रंप ने गुज़श्ता माह कहा था कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत नहीं, हमें मादनियात के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए उसकी ज़रूरत है। वेनेजुएला के सियासी बहरान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। $60.37 फी बैरल में फ़रोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 0.70% कमी रिकॉर्ड की गई। WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $56.92 हो गई है। गलत नंबर देने की वजह से कैम्ब्रिज एमफिल न कर सकने पर बरतानवी पाकिस्तानी तालिबा रिहाब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा गया है कि 2023 में बॉयकॉट की वजह से मकाला सिर्फ एक रिव्यूअर ने चेक किया, 57 नंबर दिए। बाद में नजरसानी के बाद नंबर बढ़ाकर 72 कर दिए गए।
मुकदमा यूनिवर्सिटी की गलती तस्लीम करवाने और हरजाने के लिए है। रिहाब शेख बरतानवी मिनिस्ट्री में आला ओहदे पर काम कर रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी कोलंबो पहुंचने लगे। कप्तान सलमान अली आगा समेत दीगर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप कुछ देर में लाहौर से कोलंबो रवाना होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से दंबोला में शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर डेमियन मार्टिन होश में आ गए। ब्रिस्बेन अस्पताल में जेर इलाज मार्टिन की गर्दन तोड़ बुखार के बायस हालत तशवीशनाक हो गई थी। वो कोमा में चले गए थे। साथी क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में नाकाबिल यकीन चीज़ें हुई। मार्टिन ने गैर मामूली रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। उनका कोमा से बाहर आना एक किस्म का मौजज़ा है। सऊदी अरब के सहरा में होने वाली डाकार रैली का पहला मरहला बेल्जियम के ड्राइवर के नाम रहा। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया दूसरी पोजीशन पर रहे। मोटरसाइकिल कैटेगरी में एडगर ने पहली पोजीशन हासिल की। और पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले बहावलपुर के आर्यान नवीद बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। आर्यान ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल की टॉप कंटेस्टेंट्स में जगह बना ली।